नमस्कार दोस्तों। मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की ये कहानी घनश्याम की होने वाली है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी घनश्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं घनश्याम, उम्र 27 साल, पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूं। पहले मेरे बापू चलाते थे, फिर उनके बाद मैंने संभाला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहता हूँ। गढ़ रोड पर हमारा पुराना मकान है। मैं किराने की दुकान भी चलाता हूँ, लेकिन पेट पालने का असली जरिया ट्रक ही है। आज जो कहानी सुना रहा हूँ वो 2019 की है। 12 दिसंबर की रात। उस रात के बाद मैं वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। आज तक किसी को पूरी बात नहीं बताई, न मम्मी को, न पापा को, न अपनी पत्नी को, क्योंकि अगर बता देता तो वो मुझे पागल समझते या फिर डर जाते, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर वाले डरें। लेकिन आज आज मुझे लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं लिखी जानी चाहिए। हो सकता है किसी और को ये बात समझ में आए, हो सकता है किसी और की जान बच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन की सुबह, 12 दिसंबर 2019 समय, सुबह 6:30 बजे। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल आम दिन की तरह हुई। मुर्गा बोला। मैं उठा। मम्मी रसोई में चाय बना रही थी। पापा आंगन में बैठे बीड़ी पी रहे थे। मेरा छोटा भाई राजू अभी सो रहा था। छोटा है ना, तो उसे सुबह उठने की जल्दी नहीं। मैंने आवाज लगाई, मम्मी चाय दे दो, जल्दी है। मम्मी बोली, कहाँ जा रहा है इतनी सुबह? लखनऊ जाना है मम्मी, बुरादा लोड करना है, कंपनी वालों ने बुलाया है। पापा बोले, अकेले जा रहा है? राजू बीमार है क्या? हाँ पापा, राजू को बुखार है। उसने कल फोन किया था कि नहीं आ पाएगा, तो अकेले ही जाना पड़ेगा। पापा चिंतित हो गए। बेटा, अकेले रात में ट्रक चलाना ठीक नहीं, कोई ढाबे पर रुक जाना, सुबह चल देना। ठीक है पापा, देखूंगा। मम्मी ने खाना बांधा। पराठे, आलू की सब्जी, अचार, मेरा पसंदीदा खाना। एक बोतल पानी भी रख दिया। मैंने झोले में सब रखा। जाते जाते मम्मी ने कहा, बेटा रास्ते में सावधान रहना, फोन चार्ज रखना। हाँ मम्मी। मैं घर से निकला। उस वक्त सुबह के 7:30 बजे थे। मुझे क्या पता था कि इस घर से निकलने के बाद मैं वैसा नहीं रहूंगा जैसा था। समय सुबह 8:30 बजे मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंचा। नाम था गंगा ट्रांसपोर्ट कंपनी। मालिक सूरज सिंह जी बैठे थे। उन्होंने कहा, घनश्याम, आज तू लखनऊ जाएगा। प्लाईवुड फैक्ट्री से बुरादा लोड करके लाना है। ये रहा एड्रेस और बिल। ठीक है मालिक। ट्रक खड़ा है पीछे, नंबर नोट कर ले। मैंने नंबर देखा, UP14AT6723। उस वक्त मुझे इस नंबर में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन आज ये नंबर मेरे दिमाग में ऐसे बैठा है जैसे कोई निशान। इस नंबर को देखते ही मेरा दिल धक्का से हो जाता है। मैंने ट्रक चेक किया। पुराना था लेकिन चलने लायक था। टायर ठीक थे, ब्रेक ठीक थे, इंजन की आवाज साफ थी। बस एक बात खटकी। ट्रक के अंदर से कुछ अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई चीज जली हो। मैंने सोचा, होगा कुछ, शायद पुराना ट्रक है तो ऐसी गंध होती है। मैंने इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़ा। समय दोपहर 12 बजे मैं मुरादाबाद के पास पहुंचा था। हाईवे पर एक ढाबा है, शिवा ढाबा। वहां मैं अक्सर रुकता हूं। ढाबे का मालिक भोलू भाई मुझे जानता है। मैंने ट्रक रोका और अंदर गया। भोलू भाई ने देखा तो बोले, अरे घनश्याम, कहाँ जा रहा है? लखनऊ भाई, बुरादा लोड करना है। अकेले? हाँ, राजू बीमार है। भोलू भाई ने खाना लगवाया। मैं खाने लगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। उम्र करीब 70 साल रही होगी। सफेद कपड़े पहने थे, हाथ में लाठी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया। बेटा, ट्रक चलाते हो? उसने पूछा। हाँ बाबा। कहाँ जा रहे हो? लखनऊ। बाबा ने मुझे गौर से देखा, फिर बोले, बेटा आज मत जाओ, कल सुबह चले जाना। मैं हैरान हुआ। क्यों बाबा? रात में इस हाईवे पर मत चलना बेटा, बहुत पुरानी बात है। 15 साल पहले इसी हाईवे पर एक औरत जलकर मर गई थी।
ट्रक ने उसे कुचल दिया था। उसके बाद से वो भटक रही है। रात में ट्रक वालों को दिखती है। बहुत ड्राइवर पागल हो गए, कुछ ने तो ट्रक छोड़ दिया। मैं हंस दिया। बाबा, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता मैं। बाबा ने गंभीर होकर कहा, विश्वास नहीं करते? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रात में तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे, कोई मदद मांगे, तो ट्रक मत रोकना, चलते रहना, समझे? ठीक है बाबा। मैंने खाना खत्म किया और चल दिया। बाबा की बातें मेरे दिमाग में थीं, लेकिन मैंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। मैं तो पक्का नास्तिक था, भूत प्रेत को मानने वाला नहीं। समय रात 8 बजे मैं लखनऊ पहुंच गया। कंपनी का गोदाम शहर से बाहर था, सुनसान इलाके में। चारों तरफ खेत थे, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। गोदाम पर सिर्फ एक चौकीदार था, बुजुर्ग आदमी, करीब 60 साल के। उन्होंने गेट खोला। मैं अंदर गया। उन्होंने पूछा, बेटा कितना माल लोड करना है? 20 टन बुरादा। मजदूर रात 10 बजे आएंगे, तब तक इंतजार करो। मैं केबिन में बैठ गया। फोन चेक किया, बैटरी 40% थी। मैंने चार्जर लगाया, लेकिन चार्जिंग बंद बंद हो रही थी। पोर्ट खराब हो गया था। मैंने फोन साइड में रख दिया। रात 10 बजे मजदूर आए। 3 आदमी थे। उन्होंने लोडिंग शुरू कर दी। बुरादा ट्रक में गिर रहा था। मैं केबिन में बैठा सोच रहा था कि वापसी कब शुरू करूं। तभी एक मजदूर आया। भाई साहब, आपका ट्रक तो पुराना है। हाँ पुराना है, चलता है। लगता है कभी एक्सीडेंट हुआ था इसका। पीछे का हिस्सा देखो, जला हुआ है। मैं उतरा और देखा, सच में ट्रक के पिछले हिस्से पर जलने के निशान थे। मैंने सोचा होगा कभी आग लगी होगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोडिंग चल रही थी। तभी अचानक एक मजदूर चिल्लाया, कौन है वहां? सब लोग घबरा गए। मैं भाग कर गया। मजदूर ने कहा, भाई साहब, बुरादे में कोई है? मैंने देखा, एक औरत का चेहरा था। मैंने बुरादे में देखा, कुछ नहीं था। तुम्हें धोखा हुआ होगा, अंधेरा है, कुछ भी दिख सकता है। मजदूर डरा हुआ था। उसने कहा, नहीं भाई साहब, मैंने साफ देखा, एक औरत मुस्कुरा रही थी। दूसरे मजदूर ने कहा, चल यार, बकवास मत कर, जल्दी लोड करो। लोडिंग खत्म हुई। मैंने मजदूरों को पैसे दिए, वो चले गए। अब मैं अकेला था। समय रात 12:15 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया और लखनऊ से निकल पड़ा। रात थी, सर्द हवा चल रही थी। हाईवे पर कोई नहीं था, सिर्फ मेरा ट्रक और उसकी हेडलाइट की रोशनी। मैंने गाने लगाए, पुराने गाने सुन रहा था। मन को सुकून मिल रहा था। लेकिन तभी अचानक गाना बंद हो गया। रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने फिर से ऑन किया। कुछ देर बाद फिर बंद हो गया। खराब हो गया शायद, मैंने सोचा। तभी मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा, राजू का फोन। राजू मेरा खलासी है। हाँ राजू, क्या है? मैंने फोन उठाया। भाई साहब, आप कहाँ हो? लखनऊ से वापस आ रहा हूं। क्या हुआ? भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, उस ट्रक के बारे में। कौन से ट्रक? जो आप ले गए हो, यूपी एक 4AT6723। वो ट्रक 15 साल पहले एक एक्सीडेंट में था। एक औरत उसके नीचे आ गई थी, झलकर मर गई थी। मालिक ने उसे छुपा लिया था, मुझे अभी पता चला। भाई साहब, आप सावधान रहना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या बकवास कर रहा है राजू? सच कह रहा हूं भाई साहब, मैंने कंपनी के पुराने रिकॉर्ड देखे। वो ट्रक 2004 में एक हिट एंड रन केस में था। उसके बाद उसे बेच दिया गया, फिर वापस खरीद लिया गया। मैंने सुना है मैंने सुना है कि उस ट्रक में आज भी वो औरत दिखती है। मैंने फोन रख दिया, हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को समझाया, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी ट्रक का इंजन बंद हो गया, एकदम से, बिना किसी चेतावनी के। समय रात 1:30 बजे ट्रक बीच हाईवे पर खड़ा हो गया। ना कोई गांव पास में, ना कोई ढाबा, चारों तरफ अंधेरा। मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन घूरा लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। बार बार सेल्फ मारता, इंजन आवाज करके बंद हो जाता। मैं केबिन से उतरा, टॉर्च जलाई और इंजन खोलकर देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था। बैटरी ठीक थी, तारें ठीक थीं, इंजन में तेल था। फिर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? तभी अचानक मुझे पीछे से आवाज आई, बचाओ, बचाओ मुझे। मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, अंधेरा ही अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ ट्रक का पिछला हिस्सा दिख रहा था, बुरादे का ढेर। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। फिर से इंजन देखने लगा। तभी फिर आवाज आई, इस बार और करीब। प्लीज मुझे यहां से निकालो, बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं डर गया।
ये कोई जानवर नहीं था, ये इंसान की आवाज थी। और आवाज आ रही थी मेरे ट्रक के पीछे से, उस बुरादे के अंदर से। मैंने हिम्मत की, टॉर्च थामी और पीछे की तरफ बढ़ा। बुरादे के पास पहुंचा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बुरादा। लेकिन तभी बुरादा हिला, जैसे कोई अंदर से हिला रहा हो। मैं पीछे हट गया। तभी बुरादे के अंदर से एक हाथ निकला, जला हुआ हाथ, हड्डियां दिख रही थीं। वो हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैं चीख पड़ा, भागकर केबिन की तरफ गया। केबिन में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। सांस रुकी हुई थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी मैंने देखा, वो औरत केबिन के अंदर थी, मेरे बगल में, पीछे की सीट पर बैठी हुई। वो सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थीं। वो मुझे घूर रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा गला सूख गया था, पूरा शरीर कांप रहा था। डरो मत, उसने कहा। आवाज गहरी थी, गूंजती हुई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा, तब तुम कौन हो? मैं रुक्मणी हूं। 15 साल पहले इसी ट्रक के नीचे आकर मर गई थी, झलकर। मेरी आंखों में आंसू आ गए, डर के मारे। तुम भूत हो? हाँ, भूत हूं, लेकिन तुम जैसी भूत नहीं। मैं एक माँ हूं, मैं एक पत्नी हूं, मैं एक इंसान थी और आज भी इंसान ही हूं, बस शरीर नहीं है। उसने आगे कहा, मैं 15 साल से इस हाईवे पर भटक रही हूं। हर रात हर ट्रक को देखती हूं, हर ड्राइवर से मदद मांगती हूं, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता। तुमने देखा, तुमने सुना, इसलिए तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैंने पूछा। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, मेरठ में, गढ़ रोड पर। मेरा बेटा सोनू वहां रहता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, बस एक बार। फिर चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। मैं चुप था, सोच रहा था क्या करूं। प्लीज, उसने हाथ जोड़े, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं 15 साल से अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हूँ। वो छोटा था जब मैं मरी, अब वो बड़ा हो गया होगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ, बस देखना चाहती हूँ, कुछ नहीं। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मुझे उस पर दया आ गई, डर कम हो गया। ठीक है, मैंने कहा, ले चलूंगा तुम्हें, लेकिन मेरे पास मत आना, पीछे बैठो। वो खुश हो गई। धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, इंजन चालू हो गया बिना चाबी घुमाए। मैं समझ गया कि वो औरत ही कर रही है। मैंने ट्रक चलाया, वो पीछे बैठी थी। धीरे धीरे वो बातें करने लगी। मैं मेरठ की रहने वाली थी। मेरे पति का नाम रमेश था, वो भी ट्रक ड्राइवर था। मेरा बेटा सोनू उस वक्त 5 साल का था। एक दिन हम अपने भाई के घर जा रहे थे। रात थी, हाईवे पर हमारी कार खराब हो गई। हम सड़क किनारे खड़े थे, तभी एक ट्रक आया, तेज रफ्तार में। उसने हमें टक्कर मार दी, कार में आग लग गई। मैंने अपने बेटे को खिड़की से बाहर फेंक दिया, वो बच गया, लेकिन मैं जल गई। उस ट्रक के नीचे वो रो रही थी, खून के आंसू। और तुम्हारे पति? मैंने पूछा। वो भाग गया। बाद में पता चला कि उसी ट्रक को वो चला रहा था। उसने मुझे जानबूझकर मारा था, उसकी कहीं और थी। उसने मुझसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया था। मैं हैरान रह गया। तो तुम्हारे पति ने? हाँ, उसने मुझे मारा और 15 साल से वो भाग रहा है, लेकिन आज आज वो मिलेगा, मुझे पता है। कैसे पता? मुझे सब पता है। मैं भूत हूं, मुझे उसकी हर हरकत पता है। वो आज रात इसी हाईवे पर है, वो किसी ट्रक में बैठा है, हम मिलेंगे। मैं चुप था, ये सब सुनकर मुझे अजीब लग रहा था। समय रात 2:45 बजे। हम बरेली के पास थे। तभी मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा, अनजान नंबर, 000000। मैंने रिसीव नहीं किया। फिर बजा, फिर रिसीव नहीं किया। तीसरी बार बजा तो मैंने उठा लिया। कौन? फोन से आवाज आई, भाग जाओ, उस औरत के साथ मत जाओ, वो तुम्हें मार देगी। मैंने फोन रख दिया, पीछे मुड़कर देखा, वो औरत वहीं थी। कौन था? उसने पूछा। कोई कोई अनजान नंबर। वो मुस्कुराई। वो मेरा पति है, वो तुम्हें डरा रहा है, वो नहीं चाहता कि मैं उस तक पहुंचूं। फिर से फोन बजा। इस बार मैसेज आया, लिखा था, उस औरत ने 15 साल पहले अपने बेटे को नहीं बचाया था, उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी, वो झूठ बोल रही है। मैंने मैसेज पढ़ा, फिर वो औरत देखी, वो गुस्से में थी। झूठ, वो झूठ बोल रहा है। मैंने अपने बेटे को बचाया था, मैंने उसे बाहर फेंका था।
मैं कंफ्यूज था, किस पर विश्वास करूं। समय रात 3:30 बजे मैं मुरादाबाद के पास पहुंचा। तभी मुझे सड़क पर एक आदमी खड़ा दिखा, हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने ट्रक रोका। वो आदमी पास आया, उम्र करीब 50 साल, कपड़े मैले, आंखें डरी हुई। भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई, लिफ्ट मिल जाएगी मेरठ तक? बैठ जाओ, मैंने कहा। वो केबिन में बैठ गया। मैंने पीछे देखा, वो औरत गायब थी, शायद बुरादे में चली गई थी। हम चल दिए। कुछ देर बाद उस आदमी ने कहा, भाई साहब, आपके ट्रक में कुछ अजीब लग रहा है। कैसे मतलब? पीछे से बहुत ठंड आ रही है और कभी कभी मुझे लगता है कोई देख रहा है हमें। मैं चुप रहा। उसने फिर कहा, मैंने सुना है इस हाईवे पर एक औरत का भूत है। 15 साल पहले जलकर मर गई थी। कहते हैं वो रात में ट्रकों में आती है। मैंने उसे गौर से देखा। तुम कौन हो? वो घबरा गया। मैं एक ड्राइवर हूं। झूठ मत बोलो, तुम वही हो ना, रमेश, जिसने अपनी पत्नी को मारा था? वो आदमी सहम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी पत्नी ने बताया। उसके होश उड़ गए। वो केबिन से कूदना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो चिल्लाया, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तभी पीछे से वो औरत आई। वो केबिन में थी, उसके पति के सामने। उसकी आंखें लाल थीं गुस्से से। रमेश, उसने कहा, 15 साल बाद मिले। वो आदमी डर के मारे कांप रहा था। रुक्मणी, मुझे माफ कर दे, मैं पागल हो गया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। माफ? वो औरत हंसी, एक अजीब डरावनी हंसी। तुमने मुझे जिंदा जलाया था। मेरा बेटा तुम्हारे सामने रो रहा था और तुम भाग गए। तुमने उसे अनाथ कर दिया और आज तुम माफ मांग रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बस मुझे जाने दे। कुछ भी करेगा? वो औरत पास आई। तुम मेरे साथ चल। उस दुनिया में जहां मैं 15 साल से जल रही हूं, वहां की गर्मी का अंदाजा लगा। रमेश चीखने लगा, नहीं नहीं प्लीज। लेकिन वो औरत उसके पास आ गई। उसने अपने जले हुए हाथ उसके गले पर रख दिए। रमेश की आंखें फटी रह गईं। वो चीख नहीं पा रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। फिर अचानक वो गायब हो गया। दोनों गायब हो गए, वो औरत और उसका पति। मैं अकेला रह गया केबिन में। समय सुबह 5:30 बजे मैं मेरठ पहुंच गया। सुबह होने वाली थी, हल्की रोशनी फैल रही थी। मैंने गढ़ रोड की तरफ ट्रक मोड़ा। तभी वो औरत फिर आई। अब वो बदल गई थी। उसके जलने के निशान कम हो गए थे। वो खूबसूरत लग रही थी, एक सामान्य औरत की तरह। धन्यवाद, उसने कहा, तुमने मेरी मदद की। अब मैं शांति में जा सकती हूँ। तुम्हारा पति? वो अपनी सजा पा चुका है। अब वो मेरे साथ है, जहां उसे होना चाहिए। और तुम्हारा बेटा? वो यहीं रहता है, उस घर में। उसने एक घर की तरफ इशारा किया। पुराना सा मकान था। उसके सामने एक युवक बैठा था, उम्र करीब 20 साल, चाय पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था। यही है मेरा सोनू, बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, एक बच्चा भी है। वो खुश है, बस इतना देखना था। वो मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान। जाओ उससे मिलो, मैंने कहा। नहीं, मैं उसकी जिंदगी में नहीं आ सकती। मैं उसे डरा दूंगी। वो मुझे भूल चुका है। उसकी जिंदगी अच्छी है, बस इतना ही काफी है। वो मेरी तरफ मुड़ी। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी वजह से मुझे शांति मिली। तुम्हारा नाम क्या है? घनश्याम। घनश्याम, याद रखना, इस दुनिया में अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख सकते, लेकिन वो है और वो तुम्हें देख रहा है। अपना ख्याल रखना। वो धीरे धीरे गायब हो गई। पहले उसके पैर, फिर उसका शरीर, फिर उसका चेहरा। आखिर में सिर्फ उसकी मुस्कान बची। फिर वो भी गायब। समय सुबह 8 बजे। मुझे क्या हुआ पता नहीं। अचानक मेरी आंख खुली तो मैं एक सफेद कमरे में था। चारों तरफ सफेद दीवारें, मशीनों की आवाजें। मेरे हाथ में सलाइन लगी थी। एक डॉक्टर पास आया। उठ गए? अच्छा हुआ। 3 दिन से बेहोश थे। 3 दिन? मैं चौंक गया। मैं यहां कैसे? आपका एक्सीडेंट हुआ था, मुरादाबाद के पास आपका ट्रक पलट गया, किसी ने आपको अस्पताल पहुंचाया। आपको याद है कुछ? मैंने याद करने की कोशिश की। वो रात, वो औरत, सब याद आ रहा था। मेरा ट्रक, वो औरत। डॉक्टर ने अजीब से देखा। कौन सी औरत? आप अकेले थे, ट्रक में कोई और नहीं था, पुलिस ने बताया। लेकिन वो थी। उसका नाम रुक्मणी था, वो जली हुई औरत। डॉक्टर ने मेरे माथे पर हाथ रखा। बुखार तो नहीं है, हो सकता है चोट की वजह से भ्रम हुआ हो। आराम करो,
सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चला गया। मैं सोच में पड़ गया। क्या वो सब सपना था? क्या मैंने वो सब सिर्फ सोचा था? तभी मेरी नजर बेड के पास रखे मोबाइल पर पड़ी। मैंने मोबाइल उठाया। 15 दिसंबर की तारीख थी। मैंने मैसेज देखे। एक मैसेज था, अनजान नंबर से 000000। लिखा था, धन्यवाद घनश्याम, अब मैं शांति में हूं। रुकमणी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सच था। वो सब सच था। समय 16 दिसंबर 2019 में 3 दिन और अस्पताल में रहा। डॉक्टर ने कहा, तुम ठीक हो, बस आराम चाहिए। 1 महीने तक ट्रक मत चलाना। घर आया तो मम्मी रो पड़ी। बेटा, हमें लगा तुम मर जाओगे। पापा ने गले लगाया। बेटा, अब ट्रक मत चलाना, बहुत हो गया। मैंने कहा, ठीक है पापा, अब नहीं चलाऊंगा। लेकिन मन में एक सवाल था, वो ट्रक, वो औरत, क्या वो सच में थी? 1 हफ्ते बाद मैं कंपनी गया। मालिक से मिला। उन्होंने कहा, घनश्याम, तुम ठीक हो? ट्रक तो टोटल खराब हो गया, स्क्रैप में बेच दिया। मालिक, उस ट्रक के बारे में एक बात पूछनी थी। क्या? वो ट्रक 15 साल पहले किसी एक्सीडेंट में था। मालिक का चेहरा बदल गया। तुम्हें कैसे पता? बताइए मालिक, क्या हुआ था? मालिक ने बताया, हाँ, 2004 में उस ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया था। हिट एंड रन केस था। ड्राइवर भाग गया। ट्रक जब्त हो गया। बाद में हमने उसे खरीद लिया। उसके बाद से उस ट्रक में अजीब चीजें होती थीं। रात में अपने आप स्टार्ट हो जाता। कभी कभी उसमें से औरत के रोने की आवाज आती थी। कई ड्राइवरों ने उसे चलाने से मना कर दिया। तुमसे पहले भी कई ड्राइवर उस ट्रक पर बैठने से डरते थे। मैं सब समझ गया। आज 2024 है। उस घटना को 5 साल बीत गए। मैंने ट्रक ड्राइवरी छोड़ दी। अब गढ़ रोड पर किराने की दुकान चलाता हूँ। शादी कर ली। एक बेटा है, 2 साल का। उसका नाम सोनू रखा है। लेकिन कुछ चीजें बदल गई हैं। मैं रात में अकेला नहीं निकलता। फोन कभी डिस्चार्ज नहीं होने देता। रात को लाइट जलाकर सोता हूँ। और उस ट्रक का नंबर यूपी 14AT6723 मैं कभी नहीं भूला। कभी कभी सड़क पर कोई पुराना ट्रक देखता हूं तो मेरा दिल धड़कने लगता है। कभी कभी रात में जब मैं अपने बेटे को सुलाता हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। पीछे मुड़ता हूं तो कोई नहीं होता, लेकिन एक खुशबू होती है, चमेली की। वही खुशबू जो उस रात केबिन में आई थी। एक दिन मेरा बेटा खेल रहा था। अचानक वो बोला, पापा, वो आंटी कौन है? मैं चौंक गया। कहाँ बेटा? वहां। उसने खाली दीवार की तरफ इशारा किया। सफेद कपड़े वाली आंटी बोल रही हैं, पापा को धन्यवाद देना। मैंने उस दिशा में देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे पता है वो वहां थी। रुकमणी। वो आज भी आती है देखने, शायद अपने बेटे को देखने, क्योंकि मेरा बेटा वो उसी घर में रहता है जहां उसका बेटा रहता था, गढ़ रोड पर, पास ही। आज मैं ये कहानी लिख रहा हूं। हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि आज रात फिर 12 दिसंबर है, ठीक 5 साल बाद। और आज फिर वैसी ही सर्द हवा चल रही है। फिर वैसा ही सन्नाटा है। मैं अपनी दुकान बंद करके घर आ रहा था। तभी मुझे सड़क पर एक ट्रक दिखा। पुराना ट्रक। उसका नंबर था यूपी 14AT6723। मैं सन्न रह गया। वही ट्रक, लेकिन वो तो स्क्रैप में बेच दिया गया था। ट्रक धीरे धीरे मेरे पास से गुजरा। उसके केबिन में कोई नहीं था, खाली। लेकिन स्टीयरिंग घूम रही थी। ट्रक चल रहा था अपने आप। और पीछे पीछे बुरादे के ढेर पर एक औरत बैठी थी, सफेद कपड़ों में। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। ट्रक आगे बढ़ गया, अंधेरे में गायब हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, कांपता हुआ। आज रात मैं अकेला हूं। पत्नी बच्चों को लेकर मायके गई है। मैंने सारी लाइटें जला रखी हैं। टीवी चल रहा है। फोन चार्जिंग पर लगा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई है मेरे पीछे, मेरे कंधे पर हाथ रखने वाला। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, कोई नहीं। लेकिन जब आईने में देखता हूं तो मुझे उसकी परछाई दिखती है, मेरे पीछे खड़ी, मुस्कुराती हुई। क्या वो वापस आ गई या फिर कोई और है? पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूं, वो रात खत्म नहीं हुई। वो आज भी जारी है। और शायद शायद कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम ट्रक ड्राइवर हो और रात में अकेले हाईवे पर चल रहे हो तो मेरी बात याद रखना। अगर रात में कोई आवाज सुनाई दे तो ट्रक मत रोकना। अगर कोई हाथ उठाकर रुकने का इशारा करे तो मत रुकना। अगर पीछे से कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। और हाँ, अगर कभी तुम्हारे ट्रक का नंबर यूपी 14AT6723 हो तो उसे चलाने से मना कर देना।
क्योंकि उस ट्रक में कोई और भी है जो 15 साल से इंतजार कर रहा है, किसी ऐसे का जो उसे देख सके, सुन सके, समझ सके। शायद वो तुम हो या शायद मैं, पता नहीं। बस इतना जानता हूं, वो रात वो रात कभी खत्म नहीं होती।